हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक्वायर मेथड वाले। तो अब हम सीखते हैं एक्वायर मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्वायर मेथड में भी डिफरेंट केस होते हैं। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सीधी सी बात है, ओल्ड पार्टनर से ही करेगा एक्वायर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। एक पर्टिकुलर रेशियो दिया होगा क्वेश्चन में कि जैसे दो पार्टनर हैं तो उनसे 2:3 में या 3:2 में या इक्वल लिखा होगा तो 1:1 में इस तरीके से एक्वायर किया है। तो अब ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले इसका। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सी शेयर है 1/10, सी का शेयर कितना है 1/10। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, इसने ए और बी से कैसे एक्वायर किया है इक्वल, मीन्स 1:1 में 1/2 ए से और 1/2 बी से ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो ये हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। ठीक है। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, सी ने ए से कितना एक्वायर किया। अब ये रेशियो दिया है, हमें शेयर निकालना पड़ेगा। रेशियो शेयर दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रेशियो है 1:1 तो 1/2 लिख देंगे इनटू नया पार्टनर का शेयर। मीन्स ये जो 1/10 शेयर था सी का, वो हाफ इस रेशियो में एक्वायर किया ना, तो हाफ ए से एक्वायर किया और हाफ बी से एक्वायर किया। तो हमने मल्टीप्लाई कराई तो कितना आ गया 1/20। ऐसे ही सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, इसका भी 1/20 देखो इक्वल एक्वायर हो गया। दोनों के सेक्रीफाइस शेयर इक्वल आ गया 1/20 और 1/20। अब न्यू शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर था 5/9 और बी का 4/9 और इनका सेक्रीफाइस शेयर आया 1/20। ध्यान रखना सेक्रीफाइस शेयर अलग होता है, रेशियो अलग होता है। रेशियो में केवल ऊपर का प्रोपोर्शन लेते हैं, जैसे 1 और 1, ये है 1 और 1, 1 1 1:1, ये तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। लेकिन शेयर में नीचे का प्रोपोर्शन भी होता है, डिनोमिनेटर अलग आएगा। ये नहीं कि 1/2 लिख दो, 1/20 1/20। ये एलसीएम लेके लेस करेंगे तो 20 और 9 का एलसीएम 180 आएगा। तो 9 की टेबल में 20 जहाँ पे आता है 180, तो ये 25 जा 100 और इधर 29 जहाँ पे आता है 180, तो 19 जा 9। तो 100 - 9 करेंगे 91/180। ऐसे ही बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे 80 - 9 71/180। सी का शेयर 1/10 दिया है तो इसको 180 बनाने के लिए हमें 18 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 18/180। तो ये इस तरीके से अब ये न्यू रेशियो का ऊपर का पार्ट लिख दिया जाएगा 91 71 और 18। और इनको टोटल करके आप देख लें 180 बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी का हम दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें इक्वल रेशियो ना दे रखा, जिसमें इक्वल रेशियो, इसी का हम दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें इक्वल रेशियो ना दे रखा कोई पर्टिकुलर दूसरा रेशियो दिया है। तो देखिए एक्स वाई पार्टनर थे, सेम क्वेश्चन है, नहीं रेस चेंज है। इसी का हम दूसरा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जिसमें रेशियो इक्वल ना देकर कोई अलग रेशियो दिया है। तो इसमें एक्स एंड वाई पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। जेड एडमिट हो रहा है फर्म में एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में इन्होंने ये शेयर एक्वायर किया है तो ये सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है 2:1। तो देखिए लिखेंगे जेड शेयर 1/6, जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 2:1, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स, अब उसने एक्स से कितना एक्वायर किया, ये 1/6 है, इस रेशियो में एक्वायर किया ना, तो 2/3, 2 और 1 3 हो गया, 2/3 ऑफ 1/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/6 का 2/3 पार्ट किया है एक्वायर एक्स से और 1/6 का 1/3 पार्ट किया है वाई से, तो 1/3 ऑफ 1/6 इससे। तो ये आ गया इनका सेक्रीफाइस शेयर। देखिए ऊपर का पार्ट ले लें 2, इधर 1, तो ये सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया 2:1, जो तो पहले ही पता था। ठीक है।
तो सेक्रीफाइस शेयर निकालना होता है, नीचे का पोर्शन निकालना होता है, 18 आ गया। अब न्यू शेयर निकालने के लिए भाई ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर कर लेंगे। एक्स का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस सेक्रीफाइस आया 2/18, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। बाई का ऐसे 2/5 था और ये सेक्रीफाइस आया 1/18, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। इसका 1/6 था क्योंकि इसमें नीचे 90 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो इसको 90 बनाने के लिए 15 6 90 होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15/90। अब इसको टोटल करके देख लेंगे, 90 हो रहा है, तो हमारा आंसर सही है। एक केस और लेते हैं, केस 2। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन्ड and new partner acquires certain fraction of his share from one partner and remaining from another or both partner। देखो क्या होगा, इसमें एक पार्टनर आएगा, उसका शेयर है जैसे मान लो 1/4। अब ये 1/4 इसने पुराने पार्टनर से लिया होगा, तो 1/4 का एक पार्ट इन्होंने बता दिया कि 1/5 हमने किसी एक पार्टनर से लिया है और बचा हुआ दूसरे से। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक्स एंड बाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब ऑफ लगा है, इसको ध्यान दिया करो आप लोग। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज किसके लिए लिखा है यहाँ पर, सी के लिए, तो यहाँ पर हिज शेयर मतलब सी शेयर लिखना पड़ेगा। सी का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 का 1/5 तो इसने एक्स से एक्वायर किया है और बचा हुआ जितना भी होगा वो बाई से एक्वायर करेगा। तो बाई से शेयर निकालने के लिए देखो ये कितना हो गया, 1/20 हो गया। कितना हो गया, 1/20। तो देखो टोटल इसका शेयर था सी का 1/4। अब सी एक्वायर फ्रॉम बाई निकालेंगे, तो बाई के लिए क्या करेंगे, टोटल इसका शेयर था 1/4 और इसने एक्स से कितना लिया 120, तो बचा हुआ लिया होगा बाई से, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। टोटल शेयर में से टोटल एक्स से जितना लिया है वो माइनस करा देंगे एलसीएम लेके, तो 4/20 इसने लिया बाई से। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका एक और है, देखिए सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 1:4। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 4 कैसे लिख दिया, कैसे हुआ, देखिए इसने 1/5 लिया था एक्स से। अब यहाँ पे टोटल पार्ट कितने किए गए 5, तो 1 अगर लिया है एक्स से तो 4 पार्ट लिया होगा बाई से 4/5। ये नीचे जो टोटली तो लिखा जाता है ये रेशियो का, तो ये रेशियो में खुद पता चल गया 1/5 अगर एक से लिया है तो दूसरे से कितना लिया होगा 1 - 1/5 करके निकाल लो 4/5, सिंपल सा है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई इन 1:4। तो सी एक्वायर फ्रॉम एक्स 1/5 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर देंगे और 4/5 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर देंगे। इस तरीके से ये सेक्रीफाइस शेयर निकल आएगा। अब सेक्रीफाइस शेयर निकल आया, फिर हम न्यू शेयर निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर करके एलसीएम लेकर, ये आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, सेम केस है। अब हमने लिखा है फ्रॉम अनदर, तो ये तो अनदर वाला हो गया था, नहीं ये तो अनदर वाला हो गया था, रिमेनिंग फ्रॉम बाई। अब बोथ पार्टनर की बचा हुआ शेयर दोनों से ले, तो अब ये देखते हैं illustration. X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. C acquire 1/5 of his share from X. उसने अपने शेयर का 1/5 तो X से ले लिया, एंड बैलेंस फ्रॉम X एंड Y, और फिर बचा हुआ पार्ट जो है वो X और Y दोनों से ले रहा है। मतलब X यहाँ पर 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है। एक तो उसने पहले कर दिया 1/5 ऑफ सी शेयर मतलब 1/20, और उसके बाद जो बचेगा शेयर यानी कि 4/5 बचा है 1/4 का 4/20, इसका एक्स और वाई मिलकर फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं आधा आधा, मीन्स 2/20 और 2/20। तो एक्स ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, 1/20 यहाँ पर, 2/20 यहाँ पर, मीन्स 3/20 को। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, तो 1/5 ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा 120। ये एक्स ने सेक्रीफाइस कर दिया। अब बैलेंस ऑफ सी शेयर निकाल लेंगे। बैलेंस कितना बचा 1/4 में से 120 तो एक्स ने दिया, इसको बचा कितना
420। अब इस 420 को ये x और y से इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है 1:1 में। तो सी एक्वायर बैलेंस ऑफ इज शेयर फ्रॉम x एंड बैलेंस ऑफ इज शेयर फ्रॉम y, दोनों निकालेंगे। तो 1/2 की मल्टीप्लाई बैलेंस से यानी कि 4/20 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 1/2 की मल्टीप्लाई बैलेंस से यानी 4/20 से हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे 20 इसमें दिया है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 20 रखने के लिए इसे सॉल्व कर देंगे 2/20 2/20, ठीक है। तो टोटल एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, टोटल एक्वायर्ड वाई एक्स फ्रॉम एक्स, टोटल एक्वायर्ड कितना किया एक्स से 1/20 पहले ये, और 2/20 यहाँ पर, मीन्स 1/20 प्लस 2/20 इक्वल टू 3/20, और बाई से कितना किया ओनली 2/20। तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 3:2। अब न्यू शेयर निकालना है, तो ओल्ड शेयर एक्स का लिखकर, और ये 3/20 टोटल इसने सेक्रीफाइस किया, ये माइनस करा दो। बाई का न्यू शेयर निकालना है, तो ओल्ड शेयर वाई का लिखकर ये 2/20 इसमें से माइनस करा दो, ठीक है। एलसीएम बनाकर आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 3। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज मेंशन, नया पार्टनर का शेयर दिया है, एंड न्यू पार्टनर एक्वायर्स, या गेट करके लिखा होगा, एक्वायर या गेट करके, सर्टन फ्रैक्शन, और एक फ्रैक्शन दिया होगा कि 1/5 या 1/4 ऐसे करके, फ्रॉम वन पार्टनर एंड सर्टन फ्रैक्शन फ्रॉम अनदर पार्टनर, कि एक फ्रैक्शन दिया है वो किसी एक पार्टनर से ले रहा है और दूसरा फ्रैक्शन किसी और पार्टनर से। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात एक ही होती है कि शेयर के जस्ट आफ्टर फ्रॉम लिखा हो तो फिर उसमें कोई भी मल्टीप्लाई नहीं की जाती। अगर यहाँ पे लिखा होता सर्टन फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होती, हिज शेयर जिसके लिए कहा गया होता उसके शेयर से मल्टीप्लाई होती, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ही एक्वायर 1/7 शेयर फ्रॉम एक्स। देखिए यहाँ पे लिखा होता 1/7 ऑफ हिज शेयर, ऐसे करके लिखा होता, तो 1/7 की मल्टीप्लाई हिज मतलब जेड के शेयर से मल्टीप्लाई हो जाती। लेकिन यहाँ पे ऑफ की जगह क्या दिया है, फ्रॉम, तो शेयर के जस्ट आफ्टर फ्रॉम लिखा है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ही एक्वायर, उसने एक्वायर किया 1/7 फ्रॉम एक्स, एक्स से 1/7 मिला, मीन्स एक्स ने उसको 1/7 दिया, तो एक्स का ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर दिया है। आपको सेक्रीफाइस शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधे यही सेक्रीफाइस शेयर दिया है। जब फ्रॉम लिखा होता है तो सेक्रीफाइस शेयर गिवन है, अगर ऑफ लिखा होता ऑफ इस शेयर तो मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस आता, ठीक है। एंड 2/7 शेयर फ्रॉम बाई, तो ये भी सेक्रीफाइस शेयर है, तो जेड शेयर है 3/7, जेड एक्वायर फ्रॉम एक्स 1/7 और 2/7। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना बन गया, और इसकी पहचान यही है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, कि इन दोनों के सेक्रीफाइस शेयर को जब ऐड करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो यही आएगा निकल के। अब जैसे यहाँ पे तो 1 + 2/7 3/7 आ गया, कभी कभी यहाँ पे 2/17 2/14 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4/14 लिख सकते हैं, तो उसे ऐड करके शॉर्ट करके देख लो, यही निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस शेयर ही दे रखा है, तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा 1:2, और न्यू शेयर निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, मीन्स एक्स का ओल्ड है 3/5 माइनस 1/7, 2/5 माइनस 2/7, इस तरीके से ये निकल आएगा। तो ऑफ और फ्रॉम का ध्यान देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक वीडियो में लास्ट में और बनाऊंगा, इसमें सभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा।